गैलेट ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा में इजराइल ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे अगले 50 साल तक याद रखा जाएगा। אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס, הוא ישלם על מה שהוא עשה, ואת הפעולה הזאת יזכרו בעזה ל-50 השנים הבאות ויצטערו על זה שהם החלו בזה. वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास और फिलिस्तीन को मिटा देने की अपनी कसम दोहराई है। צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. दरअसल हमास की हिमाकत के बाद इजराइल बदले की आग में जल रहा है। उसने एक तरफ हमास के खात्मे का अभियान शुरू कर दिया है, वहीं इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा बल प्लान 5 पर पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं। इस प्लान में बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जिसकी अगुवाई मेजर जनरल रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही बंधकों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा किडनैपर्स से जुड़ी एक जानकारी जुटाई जा रही है। लापता लोगों की जानकारी देने के लिए विशेष सहायता केंद्र बनाए गए हैं। दरअसल हमास के कब्जे में अब भी इजराइल के कई लोग फंसे हुए हैं। हालांकि इजरायली सेना ने अपने लोगों को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने का अभियान छेड़ दिया है। हमास ने जिन निर्दोष लोगों को बंधक बना लिया था, उन्हें इजराइल की सेना रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं इजराइल के एक शहर तेल अवीव से। हमारे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अभी वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जंग लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कल रात हम यहाँ पर तेल अवीव पहुंचे, हमें भी यहाँ लगातार सायरन्स की आवाज सुनाई पड़ी, क्योंकि कई जगहों पर रॉकेट से हमले अभी भी जारी हैं। तेल अवीव के एयरपोर्ट से जब निकला, हमने देखा कि किस तरह से रास्ते भर बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस है वो हर एक गाड़ी की तलाशी ले रही हैं, क्योंकि जो हमास के आतंकी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनमें से कई आतंकी अभी भी इजराइल की धरती के अंदर हैं। और यहाँ पर क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पर हॉस्टेज जैसी सिचुएशन, जो कि इसका दक्षिणी इलाका है इजराइल का, वहां पर बनी हुई है। और इस वक्त हम तेल अवीव में मौजूद हैं। जी न्यूज़ पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। हम अपने दर्शकों को इजराइल में आए इस सबसे बड़े संकट पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्टिंग करेंगे, उन्हें दिखाएंगे कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमास की तरफ से हमला इजराइल के ऊपर किया जा रहा है, इजराइल भी जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा है। हमने देखा कैसे गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में जहां पर आतंकी का ठिकाना है, वहां पर पिन पॉइंट टारगेट इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इजराइल के सामने दो फ्रंट पर बड़ी चुनौती है। पहला, जहां पर हमास की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है, उसने भी हमले शुरू कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में इजराइल लगातार यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम देशों के प्रमुख हैं वो इजराइल के साथ संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो भी आप भी सुरक्षित रहे। और जरा एक बार हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि सबसे पहले जी न्यूज़ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, और तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। देखिए, इस वक्त हम तेल अवीव शहर में मौजूद हैं और यहाँ की मैं तस्वीरें आपको एक बार जरूर दिखा देता हूँ, क्योंकि फिलहाल इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये काफी शांत इलाका हमें नजर आ रहा है। इस इलाके में बहुत असर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस इलाके में भी जहाँ पर हम मौजूद हैं अलग अलग जगह शेल्टर्स बनाए गए, बंकर्स बनाए गए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त रॉकेट फायरिंग का जो अलर्ट है वो यहाँ पर सायरन के माध्यम से किया जाता है, अलर्ट किया जाता है और तुरंत लोगों को शेल्टर्स में जाना पड़ता है, बंकर्स में जाना पड़ता है। जिस होटल में हम रुके हैं उसमें भी बंकर्स बनाया गया और हमें इसकी जानकारी दी गई कि जैसे ही सायरन बजेगा आपको शेल्टर के अंदर जाना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि हमास की तरफ से लगातार अलग अलग इलाकों
इलाकों में रॉकेट से फायरिंग की जा रही है, और लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो पश्चिमी इलाके में, और जो दक्षिणी इलाका है इजराइल का, उन इलाकों में इस वक्त सबसे ज्यादा असर है। और दक्षिणी इलाके में खासतौर पर जो एश्केलोन जैसे एरिया है या सिद्रॉट जैसे एरिया है, वहां पर लोगों के बंधक बनाए जाने की भी खबर है, क्योंकि ये गाजा के करीब है, बेहद नजदीक है ये इलाके जहां सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है इजराइल में। आपसे थोड़ी देर में जी न्यूज की टीम वहां से भी आपको ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को रिपोर्टिंग दिखाएगी कैसे हालात वहां पर बने हुए। लेकिन फिलहाल इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो बदला लेगा और हमास के जो आतंकी हैं उनको ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे चलकर वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस लगातार अलग अलग इलाकों में हमला कर रही है जो गजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकाने हैं। बिल्कुल विशाल, लेकिन यहाँ पर इजराइल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो लोग लगातार इजराइल के युद्ध पहले भी देखते आए हैं,